सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए आयोजित इस सेमिनार में उपस्थित होने के लिए आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। इस महत्वपूर्ण एवं बहुत ही शानदार आयोजन के लिए मैं आईआईटी रुड़की और पेरोवेस्टाइट सोसाइटी ऑफ इंडिया की टीम को बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने विज्ञान आधारित साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कैसे अच्छे से अच्छा उपयोग किया जाए उस संबंध में सभी को एक मंच पर लाने का काम किया है। मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं भी आप सबके बीच में व्यक्तिगत रूप से वहां पर उपस्थित होकर इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करता, लेकिन पूर्व से कुछ निर्धारित कार्यक्रम होने के कारण से मैं आपसे इस वर्चुअल माध्यम से जुड़ रहा हूं। इसलिए मैं आप सभी को इसके लिए मैं खेद भी प्रकट करता हूं और मुझे प्रसन्नता है कि यह सेमिनार आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की ऊर्जा सुरक्षा और आत्मनिर्भरता की जो विकासवादी सोच है उस पर आधारित है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी भारत में वैकल्पिक ऊर्जा संसाधनों को बढ़ावा देकर ऊर्जा के क्षेत्र में पूर्ण सुरक्षा और स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं और उनका हमेशा ये कहना होता है। कल बजट के बाद का जो उनका कार्यक्रम चल रहा था वेबिनार में भी वो कह रहे थे कि आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से आगे बढ़ गई है और उसका लाभ देश के एक एक व्यक्ति को प्राप्त हो। उस मिशन में आप सब विद्वज्जन जो इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, आप सबकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है और प्रधानमंत्री जी के द्वारा वैकल्पिक ऊर्जा संसाधनों को बढ़ावा देने के लिए ऊर्जा के क्षेत्र में पूर्ण सुरक्षा और स्वतंत्रता दोनों के लिए निरंतरता से काम हो रहा है और विभिन्न अवसरों पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने सौर ऊर्जा एवं अन्य जो वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से देश की प्रगति में भागीदारी बढ़ाने हेतु जो दिशा निर्देश और सुझाव देते हैं वह निश्चित रूप से सभी देशवासियों का कहीं न कहीं इस दिशा में अग्रसर होने के लिए और उनका एक पथ देने के लिए, मार्गदर्शन देने के लिए निरंतरता से होता है। अनुकूल मौसम होने के कारण उत्तराखंड में सौर ऊर्जा का और इसके विकास की, इसके विस्तार की अत्यधिक अगर कहीं संभावनाएं हैं तो वो उत्तराखंड जैसे प्रदेश में है। इसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार सौर ऊर्जा के अपार संसाधनों के उचित प्रयोग से प्रदेश के अंदर ऊर्जा क्रांति लाने के लिए लगातार हम प्रयत्नशील हैं, लगातार हम प्रयास कर रहे हैं। भाइयों बहनों, उत्तराखंड के दुर्गम क्षेत्रों में ऊर्जा संबंधी जरूरतों को पूरा करने हेतु सौर ऊर्जा अत्यंत प्रभावकारी साबित हो सकती है। सौर ऊर्जा का किफायती दरों पर उपलब्ध होना पहाड़ी व दुर्गम क्षेत्रों के जो रहने वाले लोग हैं उनके लिए भी अत्यंत फायदेमंद ये हो सकती है। यही वजह है कि दुर्गम क्षेत्रों में और सौर ऊर्जा का प्रयोग आज दिनों दिन बढ़ रहा है और हम भी लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि सरकार की ओर से अभी हम सौर ऊर्जा पर और भी जो अच्छी नीति हो सकती है उसको लाने के लिए काम कर रहे हैं। जल्दी हम इस दिशा में लाने वाले भी हैं। भाइयों बहनों, हमारी सरकार उत्तराखंड को हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में हमारी गिनती हो, उसके लिए विकल्प रहित संकल्प को पूरा करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, लगातार कार्य कर रहे हैं। इस संकल्प की पूर्ति में हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि राज्य के प्रत्येक घर तक बिजली निर्बाध रूप से सभी के लिए आपूर्ति उसकी सुनिश्चित हो। इस प्राथमिकता को पूरा करने के लिए हमारी सरकार प्रदेश में सौर ऊर्जा के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए भी प्रतिबद्ध है। मैं आशा करता हूं कि विज्ञान के क्षेत्र में रुचि रखने वाले
और लगातार अनुसंधान के क्षेत्र में काम करने वाले आप सभी महानुभाव इस सेमिनार के माध्यम से उत्तराखंड में सौर ऊर्जा का कुशल संचालन हेतु निश्चित रूप से जो आपका ये सेमिनार होगा उसमें से बहुत सारे विचार आएंगे, बहुत सारे मैं कहूँ कि एक जो ये मंथन होगा, इस मंथन चिंतन से अमृत निकलेगा और जो अमृत निकलेगा वह हमारे लिए बहुमूल्य होगा। उसके आधार पर हम सब आगे बढ़ेंगे। मुझे विश्वास है कि सर्वश्रेष्ठ उत्तराखंड के निर्माण हेतु यह सेमिनार एक रोड मैप विकसित करने में हमारी मदद करेगा, मददगार साबित होगा, जिससे हम उत्तराखंड राज्य के साथ साथ संपूर्ण भारत में सौर ऊर्जा का अधिक से अधिक उपयोग कर सकेंगे। एक बार पुनः मैं आप सभी को इस शानदार आयोजन के लिए, इस भव्य सेमिनार के लिए, आयोजन के लिए बहुत बधाई देते हुए और शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।